विजय कौशिक जी, पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो गुट यहाँ पर बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक अंदरूनी कलह है वो भी बार बार खुलकर सामने आती है। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि सब कुछ सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, अब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन जो बयानबाजी होती है दोनों ही गुटों की तरफ से, फिर बात चाहे गहलोत गुट की हो या पायलट गुट की हो, उसको किस तरह से देखा जाए? ऐसे में नहीं लगता आपको पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, अशोक गहलोत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका इस्तीफा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके पास रहता है। और जब अगर मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को खबर नहीं होगी। मुख्यमंत्री का जो पद है वो पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को दिया जा सकता है। तो उन परिस्थितियों में ये दावा करना पायलट जी द्वारा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब बातें बेमानी है। समय आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं की और पार्टी के विधायकों की जो इच्छा है, अपेक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बारे में निर्णय ले लेगी। लेकिन जहां तक आपसी गुटबाजी का सवाल है तो वो गलत है। इसके पार्टी ने अशोक गहलोत जी से और सचिन पायलट जी दोनों से कहा है बरतें, और जो फिलहाल चुनाव जो सिर पर खड़े हैं राजस्थान के अंदर, उन पर मिलकर एकजुट होकर इस चुनाव में जो भाजपा की विघटनकारी नीतियां हैं, जो राजस्थान में भी ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मुकाबला करना है। और कई चुनौतियां हमारी कांग्रेस पार्टी के सामने राजस्थान में हैं। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तभी हम इन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे और चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। जी जी, विजय कौशिक जी, लेकिन देखिए सवाल ये भी है ना कि आप चुनौतियों का सामना तो करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपस में ही मनभेद रहेगा, मतभेद रहेगा, तो किस तरीके से आप चुनावों में जीत हासिल करेंगे? क्योंकि स्थिति कांग्रेस की क्या रही पिछले 5 राज्यों के चुनावों में, हमने ये भी देखा था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी वजह आपसी गुटबाजी ही बताई जा रही थी। अगर राजस्थान में भी यही हाल रहा तो यहाँ से भी सत्ता ना चली जाए आपकी कहीं? जायरा जी, देखिए, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में भाजपा की तरह तो है नहीं कि हर काम में सीधा मोदी जी की ही फोटो छपेगी, छोटे छोटे चुनाव भी मोदी जी के नाम पर। ये तो हमारे विधायकों को अपने काम को साबित करना है जनता के बीच में। हमें उम्मीद है जनता उस पर मोहर लगाएगी निश्चित तौर पर। तो हमारे यहाँ ना तो कोई गहलोतवाद है, ना कोई पायलटवाद है। हमारे यहाँ पर जनतावाद है, और प्रत्येक विधायक से कहा गया है, प्रत्येक मंत्री से कहा गया है कि जनता से जो चुनाव में वायदे किए थे उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, ताकि जब आप चुनाव में दोबारा जनता के बीच में जाएं तो पार्टी को कहीं से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि अमुक नेता को उसके क्षेत्र की जनता ने उसकी जो घोषणाएं थी या वादे थे उनको लेकर कटघरे में खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर हमारा ध्यान इस व्यवस्था की तरफ है कि जनता की अपेक्षाएं पूरी हों। बाकी जनता जनार्दन का आदेश सर माथे होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान को इस हिंदू मुस्लिम की आग से बचाना है, इस देश को महंगाई की मार से बचाना है, राजस्थान को बेरोजगारी की मार से बचाना है। चलिए ठीक है विजय कौशिक जी। अशोक सिंह शेखावत जी भी बनने को मिलता है। विजय कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब हमने देखा पिछले चुनावों में 2018 में हुए थे, उसमें सचिन पायलट के हाथों में सब कुछ था, पूरी कमान थी उनके हाथ में। जब चुनाव हुए काफी मेहनत उन्होंने करी और इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो गहलोत को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये एक वजह है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से नेतृत्व मिलने की जो चर्चाएं हैं, उसका बाजार गर्म है चर्चाओं का, इस वजह से ये सब हो रहा है क्या? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात, क्या अगर किसी भी राज्य में हम देखें तो जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, भीड़ सबसे ज्यादा उसके पीछे होती है। जाहिर सी बात है कि पार्टी का एक महत्वपूर्ण पद होता है, उसके पास जिम्मेवारी होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में समायोजित करने की। लेकिन चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती हैं। चुनाव के बाद महत्वपूर्ण ये रहता है कि कितने विधायक किस व्यक्ति या किस नेता के पक्ष में हैं। तो पार्टी जब राय लेती है और उसमें यह तय हुआ होता है कि भी अधिकांश विधायक चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जी, तो पार्टी उस चीज का अनादर नहीं कर पाती। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो। और जहां फिर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री थोपे जाते हैं तो फिर वहां सरकारें भी गिरती हैं और दूसरे काम भी होते हैं। तो सबकी सहमति को लेकर चला जाता है। अगर उसमें सचिन पायलट जी का नंबर नहीं आ पाया तो उसके लिए पार्टी हाईकमान दोषी नहीं है।
भाई सचिन पायलट जी का जादू ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा विधायक ये कहें कि जी मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बनाइए, तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जाति के आधार पर, सामाजिक व्यक्ति के आधार पर, नेता के आधार पर किस नेता का प्रतिनिधित्व प्रदेश की जनता या प्रदेश के विधायक चाहते हैं, उसके आधार पर मुख्यमंत्री का निर्णय होता है। और पार्टी अपेक्षा यही कर रही है सचिन पायलट जी से भी कि वो जमकर मेहनत करें, अपने आप को इस चुनाव में साबित करें, ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता कर लाएं। लेकिन विजय कौशिक जी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता ना कि दोनों गुटों में देखिए मतभेद तो है ही, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हालांकि चीजें अभी थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जो तमाम ऐसे विधायक हैं उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई जो पायलट गुट के थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात है वो बेहतर होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो इससे तो नुकसान तो पार्टी को ही होना है ना, और चुनावों में तो आपके लिए तो काफी भारी पड़ जाएगा ये। देखिए, कमी हमें हमारे संगठन में केवल यही है कि हम जो सख्त निर्णय है वो नहीं ले रहे, वरना होना चाहिए जो भी नेता पार्टी लाइन से खिलाफ जाकर काम करे या सरकार के खिलाफ अनर्गलबाजी बयान करे, उनको तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए। उसका अभाव फिलहाल पार्टी में दिख रहा है, जिसका फायदा ये लोग ले रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान जिस दिन इन मुद्दों को लेकर थोड़ा सख्ती बरतेगा तो आपको गुटबाजी कहीं ढूंढे से भी नहीं दिखाई देगी। आप हरियाणा का मुद्दा देख लीजिए, यहाँ गुटबाजी को खत्म करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक तरीके से कमान दे दी गई है और उदय वाहन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को हर एक राज्य में इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे लोगों को परिस्थिति स्पष्ट हो जाए, नेताओं को भी अपनी स्थिति स्पष्ट हो जाए और वो मिलकर काम करें, और जो मिलकर काम ना करना चाहे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए ठीक है। विजय कौशिक जी, क्या जवाब आप इन बातों का देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि छटपटाहट है ये आप लोगों की। देखिए, अगर कोई पार्टी हाईकमान से मिलने जाता है तो वो खबरें मीडिया तक कैसे पहुंचती हैं? किसी न किसी के माध्यम से पहुंचती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक गुट के कोई गलत खबर छपवाएंगे या उनके माध्यम से गलत खबर कोई प्रसारित होगी या प्रकाशित होगी तो दूसरा जो गुट है वो उसके ऊपर उंगली उठाएगा। किसी भी पार्टी में किसी गुटबाजी को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए कांग्रेस में भी किसी गुटबाजी को कोई मान्यता नहीं है। और जो लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी के मुद्दों पर कुछ ही दिनों में सख्त एक्शन लोगों को भुगतना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को ही ना भुगतना पड़ जाए ना, ये अहम है। जो जनता के काम है वो सरकार करती है, वो पार्टी के नेता नहीं करते, वो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को अगर दोबारा जीतना है तो निश्चित तौर पर उसे अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता है वो सब बढ़िया काम करने में जुटे हुए हैं और जनता इस मुद्दे पर जो अपना निर्णय देगी वो स्वीकार होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम की आग से बचाना है, महंगाई की मार से बचाना है, बेरोजगारी की मार से बचाना है, तो गहलोत जी की जो शासन व्यवस्था है बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था है और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गहलोत जी कोई परमानेंट है। मान लीजिए विधायक चुनकर आते हैं और वो चाहेंगे सचिन पायलट जी हो तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये मैं पार्टी की तरफ से आपको भरोसा दिला रहा हूँ। तो ये अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा ना सचिन पायलट जी को कि उनके पास उतने एमएलए तो खड़े हों कि जो ये कहें कि हाँ जी सीएम इनको बनाइए। से बताइए विजय कौशिक जी। देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी विरोधी खबरें अखबारों में छपवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य नेता होकर, और दूसरे लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो खबर छपेगी ही नहीं तो प्रतिक्रिया कौन देगा? इसलिए छपवाने वाले लोग दोषी हैं जो इस तरह का माहौल वहाँ पर पार्टी का खराब करना चाहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी। तो इसका अब कब निकालोगे? इस तरह के मामलों में बिल्कुल अब देखना होगा अनुशासनहीनता जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ किस